जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। तो नए दिन के साथ एक नए सेशन की शुरुआत लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। और आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर लेने वाला हूं मैं आप लोगों का टेस्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर टेस्ट कैसे लोगे आप तो यहां पर हो और हम हमारे घर पर हैं, फिर आप टेस्ट कैसे लोगे। देखो, टेस्ट के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी होती है वो होती है आपकी ईमानदारी, ठीक है, और दूसरी चीज़ आती है मेहनत आपकी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास में होती है कि ईमानदारी से आप टेस्ट दे रहे हो और मेहनत के साथ में करके पूरी मेहनत मतलब कि अच्छे से प्रिपेयर होकर फिर टेस्ट दे रहे हो, तो टेस्ट देने का मज़ा भी है। चीटिंग से टेस्ट देना मतलब कोई टेस्ट नहीं है यार, फिर आप ज़बरदस्ती है ना अपने आप को खुश कर रहे हो कि मैंने इतने क्वेश्चन राइट कर लिए, इतने क्वेश्चन राइट कर ले। तो पहली बात ये कि ईमानदारी के साथ आपको टेस्ट देना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर क्लास 11th मैथ टेस्ट। बोर्ड एग्जाम कर पाओगे टॉप, क्योंकि आप लोगों का नेक्स्ट 12th जो है वो क्या है, 12th बोर्ड है। तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिर आपके सपने आगे बढ़े हैं, आपको जो है जेई क्रैक करना है, एनडीए क्रैक करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको 11th से ही मेहनत करना जो है वो स्टार्ट करना होगा। 11th क्लास से मेहनत करने से ये रहेगा कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। देन आप जेई का एग्जाम दोगे तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये मैंने 11th में पढ़ा, ये मैंने 12th में पढ़ा। वरना ड्रॉप लेने के बाद फिर एक साल आप ड्रॉप लोगे, फिर तैयारी करोगे, फिर एक दोगे, तो यार काफ़ी देरी हो जाएगी। तो बेटर है ना पहले एक बार आप अच्छे से पढ़ाई कर लो ताकि कोई दिक्कत भी ना आए। तो अपने आप की प्रिपरेशन किस तरह की है, हमें ये चेक करने के लिए क्या करना होता है, टेस्ट देना होता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट के लिए क्वेश्चंस दिए हैं। कमेंट बॉक्स में भी आपके पास जो है एक लिंक होगा, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन में जाकर देखोगे तो वहाँ पर भी आप लोगों के पास में एक लिंक होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे सीधा आप टेस्ट पर पहुँच जाओगे। मैंने वहाँ पर आपको पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन दिए हैं। कितने क्वेश्चन दिए हैं? 10 क्वेश्चन दिए हैं। उन 10 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है आराम से, ठीक है। टाइम आप लोगों को दिया गया है वहाँ पर, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही आपको सॉल्व करना है। एक बात ध्यान रखनी है, पेन कॉपी आपके जो है आपके पास में होने चाहिए, क्योंकि मैथ्स में तुक्के नहीं लगते हैं, है ना। बाकी सब्जेक्ट्स में तो क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चंस मिले, आपने फटाफट से क्या किया कि जल्दी से देखा कि हाँ 4 ऑप्शन ये है, यार ये सही होगा यार, तो फटाक से उस पर क्लिक कर दिया। लेकिन मैथ्स में तुक्के मारने वाले तो कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते, इसीलिए ये ध्यान रखना है आप लोगों को। दूसरी बात, एक बात और कह देता हूं मैं आप लोगों को, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, आप लोगों को अगर एग्जाम में टॉप करना है तो टॉप करने के लिए क्या क्या करना होता है आप लोगों को पता है। काफ़ी सारे बच्चे तो सो रहे होंगे, काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में तो ये चलता होगा हाँ अभी कहाँ एग्जाम है, एग्जाम आएंगे तब भी पढ़ेंगे ना। बेटा ये कोई 9th-10th क्लास नहीं है जो आप एग्जाम आने पर पढ़ाई कर लोगे और थोड़े ठीक ठाक से मार्क्स ले आओगे। यहाँ पर अगर एग्जाम आने पर पढ़ाई करोगे तो हो गए बेड़ा गर्क आपका, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। इसीलिए आपको स्टार्टिंग से मेहनत करनी होगी, ठीक है। आपकी जो है स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और स्टार्टिंग कब हो जानी चाहिए, जैसे अभी, ठीक है, टाइम पर स्टार्टिंग हो जानी चाहिए, ये ध्यान रखना सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपको प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस से भी पहले मैं कहूंगा कि रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। क्या करना है बेटा, रेगुलर क्लास अटेंड करना है, ठीक है, क्लियर। सेकंड पॉइंट ये आता है। तीसरा आता है आपका, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स में कहते हैं ना कि जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ आपकी उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही हमेशा लोगों को क्या करती है, जो है परफेक्ट बनाती है। और तीसरा, 3 पॉइंट ये हो गए। चौथा पॉइंट आता है आपका टेस्ट, ठीक है। आप लोगों को टाइम पर टेस्ट देने चाहिए। टेस्ट देने से क्या होगा, देखो टाइम टू टाइम आप लोग जब टेस्ट दोगे तो इससे आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है, कितना आप लोगों को उस चैप्टर के बारे में नॉलेज है, ये आप लोगों को पता रहेगा। और ये टेस्ट जो है आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया तो पहले चैप्टर का टेस्ट, दूसरा हो गया तो दूसरे का टेस्ट, तीसरा हो गया तो तीसरा का टेस्ट। खुद को चेक करना है ये चीज़, है ना। फिर 1 2 3 हो गए तो फिर 2 2 3 3 के एक साथ में आपने टेस्ट लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो एक चीज़ और आती है, और वो आती है, आप कहोगे कि सर PYQs क्या अभी से सॉल्व करने चाहिए। देखो 11th क्लास में तो PYQs का कोई रोल रहता नहीं है, लेकिन 12th क्लास के लिए आप लोगों को जो है PYQs भी साथ में लगाते रहना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम का पेपर लेवल पूरा पता चल जाए। लेकिन 11th क्लास आप लोगों को सीरियस क्यों पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का होने वाला है बेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर आगे जो है आपका रिजल्ट अच्छा कैसे बनेगा। इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो स्टार्टिंग करनी है, अच्छी टाइम पर स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के डेली छोटे छोटे टास्क होने चाहिए, है ना, डेली गोल होने चाहिए आप लोगों के लिए। डेली गोल से मतलब क्या है मेरा, डेली गोल से मतलब है कि जैसे आज आपने सोच लिया कि यार मेरे को ना इस फर्स्ट चैप्टर में ये 2 से 3 टॉपिक मेरे को कंप्लीट करने हैं, तो वो आपको कंप्लीट करने ही है। ऐसा नहीं है कि आप कल पर छोड़ रहे हो, परसों पर छोड़ रहे हो, अगले दिन पर छोड़ रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा आपको एक रिवीजन,
रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना है। 7 डेज बाद, 15 डेज बाद, 21 डेज बाद, मतलब रिपीट करते रहना है। रिवाइज करते रहोगे ना आप लोग, तो आप लोगों को जो है एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अगर आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है तो हम लोग लेकर आए हैं एक आगाज लाइव बैच, और वो अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर नजर आ रहा होगा 012471158250, उस नंबर पर कॉल करके भी आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्वेरी करना है आपको उस जो स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहा है उस पर मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा मैं कह रहा हूं आप लोगों को टेस्ट देना, ये जो टेस्ट बनाया है ये टेस्ट काफी अच्छा है, आप लोगों को क्वेश्चन से सॉल्व करने में मजा आएगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरा आपको दिए हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसी में से दिया, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से दिया है। जो अभी तक हमने पढ़ा उसी में से मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को दिए, ताकि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और आपको आ जाए मजा, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा आज का सेशन, ठीक है। क्या ऐसे टेस्ट आप लोगों के रेगुलर होते रहने चाहिए, और इसी तरह से ये जो मैंने टॉप करने के आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स पर आप लोगों को जो है मेहनत करनी है। अगर आप लोगों ने ये पॉइंट्स फॉलो कर लिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो सेशन में अगर मजा आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। और थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। और टेस्ट सारे बच्चों को अटेंड करना है, ये ध्यान रखना, जिस भी बच्चे ने टेस्ट जो है अटेंड नहीं किया तो फिर भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और आगाज लाइव बैच ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है उस पर आप लोग कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और फटाफट से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने किया है एक लाइव स्टार्टिंग नया वापस से आप लोगों के कहने पर, ताकि स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से आपको पूरा वापस से पढ़ाया जाए। ओके, तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।